चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज की टॉपिक है हमारी क्लास 7 मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे और फिर हमारा थोड़ा-सा वीडियो रुक गया, कोई बात नहीं। आज की टॉपिक है हम लाभ-हानि पढ़ेंगे और चैप्टर 7 हम लोग देख रहे थे वाणिज्य गणित के बारे में, ठीक है? तो वाणिज्य गणित में चैप्टर 7 सी को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था और जस्ट उसके बाद यहाँ पर अब अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है, वो लाभ-हानि का है। ठीक है, तो लाभ हानि का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग कक्षा 6 में भी पढ़ चुके थे और इसकी जो बेसिक है वो हम वहाँ भी पढ़ चुके थे और यहाँ पर भी हम थोड़े से डिटेल जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो मेन फार्मूले हैं हम इन सभी फार्मूलों पर फोकस करेंगे और इसका उपयोग करके जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्लास 7 मैथमेटिक्स है और ये चैप्टर 7 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज की जो कॉन्सेप्ट है वो पेज नंबर 185 पर 7.3.1 लाभ हानि के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखिए यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है लाभ के बारे में देखते हैं, उसके बाद फिर हानि का जो फार्मूला है अभी हम फार्मूला देखेंगे। यहाँ पर फार्मूला के बाद जो है उस पर उपयोग करेंगे इन फार्मूलों को। देखिए सबसे पहले लाभ की स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, लाभ की स्थिति में, हानि की स्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लाभ की स्थिति में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है तो लाभ। ठीक है, तो लाभ की स्थिति पूरा लिख देते हैं। देखिए लाभ की स्थिति में जो भी कॉन्सेप्ट यूज होता है हम लोग वो यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर पहला जो फार्मूला होता है वो होता है लाभ। तो लाभ होता क्या है, तो थोड़ा सा पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद जो भी इसमें टर्म आएंगे उनको हम डिटेल में अभी हम समझेंगे। तो देखिए लाभ बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ये क्या होता है, एक मिनट थोड़ा सा जगह, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये होता है लाभ। अब इसी में एक दूसरा फार्मूला है, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक, तो अब देखिए बेसिक जो फार्मूला है यही फार्मूला है, अब इसी पर आधारित और भी फार्मूले हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अभी लाभ हमने निकाल लिया, तो अभी विक्रय मूल्य पूछा जाएगा तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य देखिए कैसे निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य देखिए सिर्फ इसी में पंचांतर करना है आपको, विक्रय मूल्य बराबर, तो ये चीज़ है विक्रय मूल्य को हमने यहाँ रखा और क्रय मूल्य को इस तरफ पंचांतर कर दिया। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, जो बेचा गया वो होता है आपका लाभ प्लस क्रय मूल्य कहिए चाहे क्रय मूल्य प्लस लाभ कहिए, क्योंकि प्लस के केस में आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, तो अभी देखिए इन सब टर्म को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो टर्म को पढ़ने से एक मिनट दो, एक फार्मूला और है लिख लेते हैं, फिर डिटेल में ही पढ़ते हैं, सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमने विक्रय लाभ को देख लिया, विक्रय मूल्य को देख लिया, अब थोड़ा सा क्रय मूल्य को भी देख लेते हैं। क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले देखिए इसी फार्मूला से निकाला, क्रय मूल्य को हमने इस तरफ कर लिया, ये प्लस में हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य यहीं पर है तो हम इसको यहीं पर रखेंगे, विक्रय मूल्य पंचांतर का हम बता रहे थे आपको यहाँ पर विक्रय मूल्य, और ये लाभ जब इस तरफ से आएगा ये हो जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, यहाँ पर लाभ जो है वो माइनस हो जाएगा। तो अभी एक फार्मूला और है, लेकिन उसको लिखने से पहले, प्रतिशत लाभ है वो, उसको लिखने से पहले हम थोड़ा सा इन चीज़ों को हम चर्चा कर लेते हैं, ये टर्म है क्या यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य होता क्या है, कोई भी सामान, अगर एक दुकानदार है, कोई भी सामान, हम दुकानदार के केस में यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं सभी, कोई भी दुकानदार जो है जो सामान खरीद के लाता है बेचने के लिए अपने दुकान में, वो जो दाम पे खरीद के लाता है, जैसे कोई पेन हो गया, तो पेन जो उसको मिलता है, जैसे अभी यहाँ पर देखिए एग्जांपल के तौर पे 25 रुपया पैकेट। ठीक है, तो ये 25 रुपया पर
पैकेट ये आपको जो मिलता है तो ये हमारे लिए है, लेकिन जो दुकानदार है ये उसके लिए नहीं है। तो अगर हम एक पेन की बात करें तो 4 रुपया पर पेन, 4 रुपया प्रति पेन, ठीक है। 4 रुपया स्लैश का मतलब पर होता है प्रति पेन। तो 4 रुपया प्रति अगर वो खरीद रहा है, उसको खरीद रेट मिल रही है, तो इसको बोलता है क्रय मूल्य, मतलब बोला जाता है क्रय मूल्य। मोटी भाषा में अगर हम समझे, दुकान के लिए जितनी भी सामान हम खरीद के लाते हैं दुकान में रखने के लिए जो बेची जाएगी बाद में, वो सभी जो दाम पर हम खरीद के लाते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। अगर आपके पास भी दुकान है, अगर आप बेचने के लिए कोई सामान खरीदते हैं तो उस जो दाम, उसको जो मूल्य होता है वो जो आप दे के आते हैं कहीं होलसेलर को, उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्रय मूल्य। चलिए अब विक्रय मूल्य की बात करते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए दुकान में सब सामानें आ चुकी हैं आपकी, अब आप बेच रहे हैं किसको? कस्टमर को। जब आप कस्टमर को जो दाम पर आप बेचेंगे उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीदी गई वस्तु, ये क्रय खरीदना मतलब ये कस्टमर के लिए नहीं होता, ये दुकानदार के लिए होता है, ठीक है। जो होलसेल में खरीदी जाती है उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। तो अब यहाँ विक्रय मूल्य, अब आपने फुटकर उस किसी को बेचा तो वो होगा विक्रय मूल्य, मतलब आपने बेचा। अब देखिए 4 रुपये प्रति पेन कोई खरीदा गया था, अब इसको आपने बेचा 5 रुपया प्रति पेन, ठीक है। तो ये 5 रुपया जो प्रति आपने बेचा है प्रति पेन, ये है आपका बेची गई मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य। अब आते हैं लाभ की बात करते हैं। तो देखिए लाभ क्या होता है? क्रय मूल्य से जितना अधिक दाम पर आप बेचते हैं कोई वस्तु उसको बोलते हैं लाभ, ठीक है। क्रय मूल्य से जितना रुपए आप अधिक बेचेंगे, जैसे 4 रुपये का पेन हमने खरीदा था, होलसेल में हमको पड़ा था, तो हमने फुटकर में 5 रुपया प्रति पेन बेचा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लाभ कितना हुआ? क्रय मूल्य से कितना रुपया हमने ज़्यादा भी बेचा? 1 रुपया। तो हमें यहाँ पर जो लाभ मिला वो यहाँ पर मिला 1 रुपया, ठीक है। तो ये 1 रुपया यहाँ पर लाभ हमें मिला। तो यहाँ पर देखिए सभी टर्म यूज हो गए हैं, सभी टर्म के बारे में उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट से आप पूछिएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पर छूट रहा है या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको अगर कन्फ्यूजिंग कर रहा है, ठीक है। तो इन तीनों टर्म को हमने देख लिया। क्रय मूल्य, जब दुकानदार होलसेल में जो चीज़ खरीदता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। जब दुकानदार फुटकर कस्टमर को बेचता है वो उसे बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। और लाभ क्रय मूल्य से जितना ज़्यादा दाम पर वो बेचता है, अधिक दाम पे वो होता है लाभ, ठीक है। तो अब हानि भी देख लेते हैं इसी। तो अब हानि क्या होता है? देखिए क्रय मूल्य से अगर आपने कम दाम पर बेचा, अगर क्रय मूल्य से अगर आपने कम दाम पर बेचा, मतलब अगर 4 रुपया का पेन आपने खरीदा और आपने 3 रुपया में बेचा, तो क्या होगा? आपको लाभ होगा या हानि? तो देखिए हानि होगी, बिल्कुल हानि होगी। क्यों? क्योंकि आपने जितने में खरीदा था उससे भी कम दाम में आप बेच दिया। ऐसे भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कब हमें हानि होती है। मान लीजिए जैसे आपने कोई सामान खरीदा, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं गेहूं का। आपने गेहूं खरीदा और किसी कारणवश 30 रुपया किलो, 30 रुपया प्रति केजी आपने गेहूं खरीदा, ठीक है। किसी कारणवश गेहूं थोड़ा सा खराब हो गया या नमी लग गई जिसके कारण आपको लग रहा है गेहूं खराब हो जाएगा, तो आपने इसको 25 रुपये प्रति केजी से बेच दिया या फिर और भी कम दाम पे बेच दिया। तो आपने कम दाम पर जो बेच रहे हैं ना, वो आपको हानि हो रही है, ठीक है। अब हानि का कारण क्या है? अब वो भाई तो अलग चीज़ है, वो जो भी किसी भी कारण अगर वो ख़राब चीज़ हुई है लेकिन आपको उसमें हानि हुई, ठीक है, ये अलग पॉइंट हो गया। तो अब हम यहाँ बात करते हैं आगे एक चौथा एग्जाम्पल जो है प्रतिशत लाभ, हम उसको देखते हैं। उम्मीद है लाभ, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, हानि, ये सभी टर्म आपको अब पता हो गए होंगे। अगर फिर भी नहीं है तो आप कमेंट जरूर लिखिएगा
तो देखिए यहाँ पर अब हम लिखते हैं प्रतिशत लाभ। चौथा जो है वो है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ। देखिए प्रतिशत लाभ होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत लाभ में हम क्या करते हैं, जो भी लाभ होता है उसके यहाँ पे हम प्रतिशत निकालते हैं। तो इसका सिंपल फार्मूला है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जो भी लाभ होगा उसमें 100 का गुणा करके क्रय मूल्य से भाग दे देंगे, वो हमें प्रतिशत लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आप नोट कर सकते हैं, बस इतना ही फार्मूला है हमारा लाभ की स्थिति में। ये जो प्रश्न अभी आगे आएंगे उनको हम इसी फार्मूले पर सॉल्व करेंगे। अभी एक और कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, हानि की स्थिति में क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं, वो भी फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी ये लाभ की स्थिति में हमें यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज़्यादा है। अब हानि के केस में क्या होगा, सिर्फ एक चीज़ चेंज हो जाएगा, विक्रय मूल्य जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको हम हटाते हैं, फिर हम अब हानि के केस में लिखते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, फिर से लिखूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस मैं इसमें मैं मॉडिफाई कर दूंगा, मैं चेंजेस कर दूंगा, सिर्फ प्लस माइनस चेंज होंगे, लेकिन वो कन्फ्यूजिंग टाइप का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं मॉडिफाई करता हूँ, सिर्फ पूरा नहीं मिटाऊंगा। यहाँ लिखता हूँ हानि। ठीक है, हानि की स्थिति में अब हम फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला फार्मूला होता है हानि। तो हानि होता क्या है, बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य जो है वो ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम हो गया, इसलिए हम यहाँ से माइनस कर दिए। मतलब जितने में सामान खरीदे थे उससे भी कम दाम में हमने कोई सामान बेच दिया, तो हमको हानि हुई। दूसरा होता है हमारा यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है, तो अभी हम यही सेम फार्मूला भी लिखेंगे, विक्रय मूल्य। चलिए विक्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा यहाँ पर, देखिए अंशांतर करेंगे। अगर आपको फार्मूला याद नहीं तो कोई बात नहीं, सिर्फ ये फार्मूला याद रखिएगा। और याद करने का कॉन्सेप्ट ये, अगर हानि होगा तो विक्रय मूल्य को आगे का मतलब बेची गई जो मूल्य हो ज़्यादा होगा, तो हाँ सॉरी वो लाभ के केस में। ठीक है, हानि पहले लाभ के बारे में आपको पता चल गया, लाभ में क्या होता है विक्रय मूल्य आगे होता है, यहाँ पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। और हानि के केस में क्या है, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बस ये दो फार्मूला आपके दिमाग में अगर है, और याद करने का भी कोई इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सीधा याद रखिए, अगर आपको लाभ हो रहा है मतलब आपने ज़्यादा दाम पर बेचा है, तो लाभ निकालने के लिए जितने में आपने बेचा है मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे। अगर हानि हुई है मतलब आपने कम दाम में बेचा है तो कम दाम में बेचेंगे, तो जो खरीदी गई जो मूल्य है वो ज़्यादा होगी, तो जो ज़्यादा होगी हम पहले रखते हैं, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे। ठीक है, अब बाकी के फार्मूला अब इसी से पंचांतर करके बनेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ये ऐसे ही है ये। अब जो विक्रय मूल्य, अच्छा विक्रय मूल्य को हमने यहाँ पर लिया, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर करेंगे तो देखिए माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्रय मूल्य को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, तो क्रय मूल्य यहीं नीचे आ जाएगा, तो इसमें कोई भी चिन्ह की परिवर्तन नहीं होगी। और हानि देखिए यहाँ पर जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हानि हो गई, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब क्रय मूल्य को भी निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य बराबर, अब देखिए ऊपर जो फार्मूला आपने बना दिया है ना, अब ये दूसरे में से भी पंचांतर कर सकते हैं। क्रय मूल्य आपने इस तरफ निकाल लिया, हानि को इस तरफ भेज दीजिए, तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा यहाँ पर, क्रय मूल्य हमने निकाला यहाँ पर देखिए, तो अगर हमने विक्रय मूल्य को इस तरफ भेज देंगे तो विक्रय मूल्य प्लस हानि हो जाएगी। ठीक है, चलिए चौथा फार्मूला प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि क्या होता है,
जितने की हानि हुई है मतलब घाटा लगा है, गुणे 100 बटे जो आपका क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य। ठीक है, ये 4 फार्मूले हानि के केस में हो गए स्थिति में, और 4 फार्मूले लाभ की स्थिति में हो गए। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो अब इसका उपयोग करके हम कुछ सॉल्व करते हैं प्रश्न को, कुछ उदाहरण देखते हैं, और फिर आपको हम चैप्टर भी देंगे, चैप्टर भी आप सॉल्व करिएगा, फिर होमवर्क भी देंगे, लेकिन प्रयास जरूर करिएगा। देखिए ये जो प्रश्न है ना, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो वाणिज्य गणित जो चैप्टर है क्लास, जो ये चैप्टर 7 है पूरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेट, सुपर टेट या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दे रहे हैं, SSC भी के दे रहे हैं ना, उन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए मैं जो यहाँ पर जो बेसिक है ना, बहुत हाई लेवल की बेसिक नहीं है ये हमारी, क्योंकि हम क्लास 7 के बच्चों के कॉन्सेप्ट को लेके हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हम अगर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अगर आप मैथमेटिक्स में, ठीक है, अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इसको रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं। और अगर थोड़ी सी मैथमेटिक्स थोड़ी अगर वीक है या फिर कोई भी चीज़ उलझन में है, तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, और एक चीज़ और है, अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, तो वो प्लीज़ कमेंट से आप किसी भी टाइम आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, जरूरी नहीं है इसी चैप्टर से रिलेटेड हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए किताब मैं आपके सामने इसलिए रखता हूँ ताकि ये जो किताब है ना, मैं इसी किताब को यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, और हम अभी देखिए पेज नंबर 185 पर हैं, और इसके पहले के हम एक मेरा जो प्लेलिस्ट है आप उसमें से देख सकते हैं। हमारी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लेकिन देखो जो हमारा पढ़ाने का तरीका है ना, वो बिल्कुल क्लासरूम में जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चों को, सेम उसी तरीके से है। तो यहाँ पर कुछ भी मैं आपका छूटा नहीं है, सब कुछ हमने कवर किया हुआ है इसके पहले, और सीरियल से सभी वीडियो जो हमारे हैं वो सीरियल से हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एक किताब का ही एग्जाम्पल उठाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपकी किताब है आपके पास, आप देखिए प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 रुपये में खरीद कर 1020 रुपये में बेचता है, तो ज्ञात कीजिए दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो प्रश्न कोई भी हो, सबसे पहले मैथमेटिक्स का कोई भी प्रश्न सॉल्व करने से पहले एक चीज़ पर हम फोकस करते हैं कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रश्न क्या है, मैंने आपको सुना दिया। देखिए मैं प्रश्न यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बस प्रश्न मैं आपको यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ। अगर आपके पास किताब है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो मैं फिर पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पर। एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 रुपये में खरीद कर 1020 रुपये में बेचता है, तो ज्ञात कीजिए कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो दो चीज़ यहाँ पर हमें देखना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले क्रय मूल्य, तो सवाल जब भी हम लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 850 रुपया, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 1020 रुपया। ठीक है, ज्ञात करना है, क्या करना है ज्ञात, यहाँ पर ये वाली चिन्ह लगाते हैं, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। चलिए सॉल्यूशन हल करते हैं इसको, या हल अभी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर होता है यहाँ पर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा स्लो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, आप इसको और फास्ट तरीके से लिख सकते हैं, तब आपके लिए इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं भी देखिए, आप मेन जो फोकस है मेरा वो क्लास 7 के स्टूडेंट हैं,
तो उनके लिए मैं यहाँ पर डिटेल्स में चलता हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले से हमें ज्ञात करना है। अब बताइए हमें इस फार्मूले से कि कितनी वैल्यू हमें ज्ञात है। प्रतिशत लाभ में हमें लाभ चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य हमें यहाँ पर पता है लेकिन लाभ नहीं पता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लाभ। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है क्या, लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 1020 माइनस 850। ठीक है, ये माइनस कर देंगे। आप जब माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, इसको घटा के देख लेते हैं यहाँ पर। तो 1020 850। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 9, 9 में से 8 गया 170। ठीक है, कहीं भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर थोड़ी भी डाउट है, आप 170 ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन आपको कोई मैथमेटिक्स में अगर डाउट हो या फिर कोई भी जोड़ घटाना गुणा भाग हो, एक बार क्रॉस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ पर। अब देखिए हमें यहाँ पर लाभ मिल गया 170 रुपया। तो अब हमें फार्मूला में अब रख देना है। इसके नीचे अगर मैं लिखूंगा तो हो सकता है आपको दिखाई ना आती। चलिए मैं यहाँ पर किताब हटा के सॉल्व करता हूँ यहाँ पर इसके आगे। तो प्रतिशत लाभ बराबर, अब यहाँ पर मैं फिर एक बार लिखता हूँ। चलिए, तो ये प्रतिशत हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा, बराबर लाभ। लाभ देखिए यहाँ पर कितना है, 170 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या था, 850 रुपया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो अब यहाँ पर 0 डायरेक्टली काट भी सकते हैं। तो एक 0 अगर हम इससे काट देते हैं तो ये हो जाएगा 170 और 10 गुणा हो जाएगा 0 बटे 85। आप इसको भाग दीजिएगा। तो भाग जब देंगे तो ये आपका 5 से अगर आप भाग देते हैं तो अगर ये देखिए जस्ट डबल है, 80 अगर 80 करेंगे तो 60 होता है, 160 हो जाएगा और 85 तो 170। ठीक है, तो ये 2 बार में ये पूरा कट ये 0 ही है, तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, तो प्रतिशत जो लाभ है, जो प्रतिशत लाभ है वो आपका आया 20%। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट से जरूर पूछिएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। तो रमेश ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीदी और 25% लाभ पर बेच दी, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी प्रश्न थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है ये भी। अब देखिए, तो रमेश ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीदी और 20% लाभ पर बेच दिया। ये प्रश्न है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सेम उसी तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल है। तो रमेश ने साइकिल कितने में खरीदी, तो यहाँ पर क्रय मूल्य जो होगा, तो क्रय मूल्य 1200 रुपये, विक्रय मूल्य 25% लाभ। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य का। ये हमें रुपया में ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर प्रतिशत में दिया हुआ है, विक्रय मूल्य जो होगा 25% लाभ पर बेचा गया है, तो हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य का रुपया में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम क्रय मूल्य है,
तो 25% जो है 1200 का कितना होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम लाभ लिखते हैं, तो लाभ कितना हुआ, ठीक है। तो लाभ बराबर, वैसे ये जो है ये तो लाभ है, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सॉरी, लाभ बराबर 25%, ठीक है, लाभ पर बेचा गया। तो लाभ बराबर जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा आपका 1200 का कितना, 25%, 1200 का 25%। तो अभी ये वाली जो चीज़ें हैं वो हम इसके पहले वाले चैप्टर में सॉल्व कर चुके हैं। तो 1200 का मतलब गुणा 25% मतलब गुणे 100, ठीक है। ये आपका होता है प्रतिशत जो होता है वो 1/100 होता है, ठीक है। प्रतिशत जो होता है वो 1/100 होता है, 1/100। ये चीज़ है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 100, 2 0 यहाँ पर कट जाएगा, तो 12 गुणे 25, ये आपका आ जाएगा कितना, 25 12 300 रुपया, ठीक है। तो लाभ जो है वो 300 रुपया है। तो विक्रय मूल्य क्या हुआ, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य 1200 प्लस 300, 300 बराबर 1500 रुपया, ठीक है। तो विक्रय मूल्य जो है वो 1500 रुपया है, 1500 रुपये में उसने बेचा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक व्यापारी ने 10 क्विंटल गेहूं 1000 रुपये प्रति केजी के भाव से खरीदा। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 8 सही 4/5 की प्रतिशत की हानि में बेचना पड़ा। तो गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हानि का केस है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न क्या है वो देखिए, एक व्यापारी 10 क्विंटल गेहूं 1000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से वो खरीदा था, और गेहूं में घून लग जाने के कारण गेहूं उसका खराब हो गया, तो उसने 8 सही 4/5 प्रतिशत की हानि में बेचना पड़ा, ठीक। तो गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए दिया क्या क्या है यहाँ पर, तो 10 क्विंटल गेहूं उसने खरीदा, तो 10 क्विंटल जो गेहूं है, 10 क्विंटल गेहूं का मूल्य 10 गुणे 1000 होगा, तो बराबर 10,000 हो जाएगा, ठीक है। 10,000 रुपये, 1000 रुपये प्रति क्विंटल है। तो अब अगला यहाँ पर देखिए, अब इसको हानि हुई है, तो हानि कितना हुआ है, तो हानि देखिए, हानि जो हुआ है वो हुआ है कितना प्रतिशत, 8 सही 4/5 प्रतिशत का, ठीक है। 8 सही 4/5 प्रतिशत। तो कुल हानि बराबर लिख देते हैं यहाँ पर, कुल हानि बराबर 10,000 का 8 सही 4/5 प्रतिशत। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 गुणे 8 45 और 44, तो ये हो जाएगा 44/5 गुणे 1/100, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो अभी जब सॉल्व करेंगे 2 0, इसका 2 0 कट जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका 100 गुणे 44/100,
5 बराबर, अगर इसको हम काट देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 25, 25 नहीं आपका 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10 20, ठीक है 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 44 दूना 88 और 1 0, 840 रुपये, सॉरी 880 रुपये लिखा भी है फिर भी सॉरी गलती से, ठीक है। तो 880 रुपये की हानि हुई, ठीक है। तो जब हानि 880 रुपये की हो गई तो अब हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर प्रश्न में, गेहूं का विक्रय मूल्य। तो अब देखिए यहाँ पर गेहूं का विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर 10,000, ठीक है, माइनस 880 बराबर आपका हो जाएगा, ये सॉल्व करते हैं यहाँ पे, 10,000 टोटल खरीदा हुआ था, 880 रुपया की हानि हुई, माइनस करेंगे 0, 2 9 में से हट गया 1, ये हो जाएगा आपका 9, मतलब 9,120 रुपया, ठीक है। विक्रय मूल्य जो है 9,120 रुपया, मतलब उसने 880 रुपया घाटा सह के उसको बेचना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात करना। एक एग्जांपल ये और है, इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद अभी जब चैप्टर सॉल्व करेंगे तो उस चैप्टर में भी काफ़ी प्रश्न हैं, 7 प्रश्न है, वो भी अलग अलग ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जितना अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो एग्जांपल लगा रहे हैं, इसी एग्जांपल पर ही आधारित है, ठीक है। मैं आपकी किताब का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपके पास ये सोल्यूशन पहले से है और प्रश्न भी आपके पास है। तो हम यहाँ पर देखिए, हमारा जो मेन काम है आपको समझाना, मतलब ये सॉल्व कैसे हुआ है, ठीक है। और इसमें कोई एग्जांपल नहीं, और अगर मन से आप सोचेंगे मैं मन से कोई प्रश्न किताब से पढ़ा, ये अलग चीज़ है भाई, मैं एकेडमिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मुझे आपकी किताब को ही फोकस करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपका किताब का छूटेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा प्रयास कीजिए, ये आप खुद प्रयास कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इसमें से अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आप एक कमेंट से पूछिए। तो एक घड़ी 400 रुपये में खरीदी गई तो 10% लाभ पर बेच दी गई, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने कहाँ देखा, लाभ पर बेची गई है, तो यहाँ पर देखिए ये उदाहरण नंबर 19 है। यहाँ पर इस उदाहरण को जो भी हम रमेश ने साइकिल 1200 में खरीद कर 25%, तो ये वाले कॉन्सेप्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को छोड़िएगा नहीं, सबको सॉल्व करिएगा। अगर कोई भी कहीं भी डाउट आता है तो कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। ये जो उदाहरण होता है ना, ये उदाहरण इसको आप कभी मत समझिएगा, ये एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है, फार्मूला को अप्लाई कर कर आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तब कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है, ये इसमें बहुत लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना। अभी हमने विक्रय मूल्य ज्ञात किया, विक्रय मूल्य में देखिए तो बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है तो आपने उसी का प्रतिशत निकाल लेते हैं। लेकिन जब क्रय मूल्य ज्ञात करना हो ना, तो वहाँ पर थोड़ी सी लॉजिक लगानी पड़ती है। तो अभी देखिए यहाँ पर सवाल है, दिनेश एक घड़ी को 360 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो प्रश्न के हिसाब से विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो विक्रय मूल्य बराबर 360 रुपया हो गया, ठीक है, 360 रुपये, और लाभ कितना है 20%, 20% का लाभ है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है, दिनेश एक घड़ी को 360 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी हम इसके पहले जो सॉल्व कर रहे थे, वो जो क्रय मूल्य होता था उसी का 20% निकाल के विक्रय मूल्य निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पर 360 का 20% हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इस 360 रुपया में ये 20% पहले से ही ऐड है, ठीक है। तो अभी हमें अब कितना ऐड है, ये हमें 20% को सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए हमें लॉजिक लगानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर देखिए
एक फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है कि लॉजिक हम यहाँ पर पहले मान लेते हैं क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम हल करते हैं इसको। तो माना, अभी देखिए क्रय मूल्य मुझे नहीं पता है, तो अब माना घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया है, मूल्य बराबर 100 रुपया, लाभ बराबर 20 रुपया, ठीक है। 20 हमने कहाँ से लाया, 100 कहाँ से लाया, 100 हमने मान लिया प्रतिशत के बिहाफ पर, ये 100 रुपया हमको यही मानना है, ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए। अब ये 20 कहाँ से आया, ये प्रतिशत, जो 20% है तो हमने 20 रुपया ले लिया, 30% होगा तो हम 30 रुपया ले लेंगे, जितना प्रतिशत होगा उतना हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर अब देखिए लाभ में ज्ञात है, प्रतिशत में नहीं है, रुपया में है, तो विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, ये हो जाएगा 120 रुपया, ठीक है, 120 रुपया हो गया। क्योंकि विक्रय मूल्य 120 रुपया है तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं आगे। क्योंकि विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो क्रय मूल्य बराबर कितना होगा, 100 रुपया है, ठीक है। अब देखिए विक्रय मूल्य हमने दूसरी लॉजिक में लिख दिया, विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो क्रय मूल्य बराबर 100/120 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब यदि विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 360 रुपया, 360 रुपया है, 360 रुपया है, तो क्रय मूल्य बराबर 360, इसमें गुणा हो जाएगा 360 का, 360 गुणे 100/120, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य बराबर, एक जीरो से हमने इस एक जीरो घटा दिया, और ये 3 से पाते हैं 36, ये हो जाएगा 30, पूरा कट गया, तो 30 गुणे 10 बराबर 300, ठीक है। तो क्रय मूल्य जो है वो है 300 रुपया है, कब, जब विक्रय मूल्य 360 रुपया होगा। घड़ी का क्रय मूल्य, अतः घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 300 रुपया, ठीक है। देखिए ये लॉजिक क्यों अपनानी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर हमें क्रय मूल्य नहीं पता है, ठीक है। ये केस तभी हमें अप्लाई करना है जब क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना होता है, मतलब कितने में सामान को खरीदी गई थी। विक्रय मूल्य दिया हुआ है क्योंकि विक्रय मूल्य में लाभ पहले से ऐड है, ठीक है। ये 20% जो लाभ होता है वो पहले से ही इसमें ऐड है, तो इसलिए हम इस जो विक्रय मूल्य इसका 20% कभी नहीं निकालेंगे। ये गलती आप एग्जाम में मत करिएगा कि विक्रय मूल्य इतना है तो लाभ 20% का इतना हुआ है, तो इसी का हम 20% निकाल के इसमें से घटा देंगे, ठीक है। अगर आप घटा भी देंगे ना, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कितना आपको आंसर मिलेगा। अगर आपने 360 का 20% अगर निकाला तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, ये एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो एक कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 36 दूना 72, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 7, 72 रुपया हो जाएगा। तो अगर आप 360 में से 72 रुपया जब घटाएंगे तो देखिए आपको कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 5, एक
फिर इससे ले जाएगा 15 में से 7 गया, ये हो जाएगा, ये भी 8 और ये हो जाएगा 288 रुपया। अरे सॉरी, हाँ ठीक है, कितना आपको हो जाएगा 288 रुपया। लेकिन एक्चुअल आपका आंसर कितना है 300 रुपया। ठीक है, तो ये आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आंसर जो मिलेंगे ना, उसमें भी 288 ये भी ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन 288 मिलेगा। तो आप फटाक से यहाँ से करके अगर देख लेंगे तो आपकी आंसर गलत हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा। क्रय मूल्य जब भी ज्ञात करना होगा तो आपको यहाँ पर एक काल्पनिक वैल्यू माननी पड़ेगी और वो वैल्यू है 100 ही आपको मानना है। लाभ ये जो कितना रुपया लेना है, जितना प्रतिशत लाभ हुआ होगा उतना यहाँ रुपया में ले लेना है। ठीक है, क्योंकि ये सभी रुपया में, प्रतिशत में यहाँ कुछ भी नहीं। फिर एक पैमाना यहाँ पर बनाया गया, अगर विक्रय मूल्य बराबर 120 हो जाएगा, अगर विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, तो ये दोनों जोड़कर 120 रुपया हो गया। अब यहाँ पर चूंकि विक्रय मूल्य अगर 120 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है। ये ऊपर वाली लॉजिक से लिखा गया है, ये पैमाना बनाया जा रहा है, ये फॉर्मूला यहाँ पर। अब यदि विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो ठीक है, अगर 1 रुपया है तो 100 बटे हम 120 रुपया कर देंगे, ये 120 जो ये नीचे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अब यही चीज़ देखिए, अगर कोई पेन 10 पेन का दाम, अगर 10 पेन का दाम 20 रुपया है तो एक पेन का दाम कितना होगा, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं उसी का, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो ये 120 नीचे हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो जो भी प्रश्न होगा उसके हिसाब से वैल्यू बदलती रहेगी, लेकिन ये 100 जो है ये फिक्स है। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य जो होगा, अब देखिए 1 रुपया हो गया ना, अब 1 के बेसिस पे आ गया तो विक्रय मूल्य 360 रुपया है, तो हमने 360 का इसमें गुणा कर दिया। अब यहाँ पर एक पैमाना मिल गया ना विक्रय मूल्य। अब 1 रुपया का दाम अगर इतना है, अगर 1 रुपया का दाम 100 बटे 120 है तो 360 का कितना हो जाएगा, 360 का, तो 360 गुणे कर देंगे इसी में, तो ये हमने भाग किया तो 300 रुपया हमको मिल गया। ठीक है, अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। अभी इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर में अगर हम नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो ये चैप्टर को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 7D को 7 प्रश्न है। प्लीज़ अगर आपने कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो 7 सवालों को प्लीज़ एक बार ट्राई करिएगा खुद से। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, बहुत ही ईजी है। जितना भी हम लोगों ने 4 कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो उन चारों पर ही ये सारे सवाल लग जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बाकी आगे भी तो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा वीडियो लेट हो जाता है क्योंकि विद्यालय में भी बीच बीच में भी इधर एग्ज़ाम चल रहा था ना बच्चों का, तो अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अभी मार्कशीट वगैरह भी हो गया, सब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, कॉपी चेक करना, फिर मार्कशीट तैयार करना बच्चों का। ठीक है, अभी तो अप्रैल आ गया, नया सेशन है, न्यू एडमिशन चल रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अभी, लेकिन इसके पहले आप लोग 7D चैप्टर को सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।